सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद वहां पर जो आंदोलन हो रहा था उसमें 2 दिन से गोवर्धन सिंह जी आप नजर आ रहे थे और उसके बाद जो हत्या का मुकदमा दर्ज होता है उसमें सीधे अशोक गहलोत को नामजद किया जाता है। क्या मैटर है? गोगामेडी जी के परिवार ने जो दस्तावेज मुझे दिए वो दस्तावेज स्पष्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि पिछले 2 वर्ष में सुखदेव सिंह जी ने कई बार मुख्यमंत्री को, डीजीपी को, विधानसभा अध्यक्ष को और कई लोगों को यह कहा कि मेरी हत्या होने वाली है, मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराओ, मेरे परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराओ। ये दस्तावेज जब मुझे दिए गए और कुछ दस्तावेज सोशल मीडिया पर थे, पंजाब पुलिस का जो इनपुट है कि हत्या होने वाली है और राजस्थान पुलिस में एटीएस की जो रिपोर्ट थी जिसमें हत्या होने का रिकॉर्ड दस्तावेज पर था, यह सारा रिकॉर्ड जब पुलिस के पास एफआईआर के रूप में गया और उनको यह भी पता चला कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी इन्वॉल्व है और यह भी पता चला पूरे मामले से हमको अशोक गहलोत और उनकी पुलिस ने सहूलियत उपलब्ध कराई उन हत्यारों को। अगर यह सुरक्षा उपलब्ध करा दी जाती तो उनकी हत्या नहीं होती। इसका मतलब इंतजार किया गया कि हत्यारे सुखदेव सिंह जी की हत्या कर सकें। गोवर्धन सिंह जी, आप हर बात के अंदर अशोक गहलोत को लपेटते हैं। क्या ये पिछली बार जब आपको 9 महीने जेल में रखा गया उसकी खुन्नस तो नहीं निकाल रहे आप? पत्रकार जी, कैसी बात करते हैं आप? जो दस्तावेज ऑन रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज उनके परिवार के पास मौजूद है कि अशोक गहलोत को पत्र लिखा गया, अशोक गहलोत ने जानबूझकर सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई और आज उस देश में जो बड़ा नाम था वह सुखदेव सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। सवाल है कि किसी भी नागरिक के साथ ऐसा होना चाहिए क्या? और अगर होना चाहिए तो क्या इसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है? क्या डीजीपी जिम्मेदार नहीं है? क्या उस एरिया का एसपी जिम्मेदार नहीं है जिसने जानबूझकर सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई? इस तरह से यदि मुकदमे होते रहे तो हर गृह मंत्री के खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज होंगे। नहीं, सवाल इसमें दूसरा है। गृह मंत्री सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराए ये अलग स्टोरी है, लेकिन पंजाब पुलिस कह रही है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिसकी देश विदेश में जान पहचान है, जाना माना नाम है, उसकी हत्या तब हो रही है जब राजस्थान पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण विभाग एटीएस कह रहा है कि इसकी हत्या होने वाली है और सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाए। तो मेरा यह कहना है कि इसके दस्तावेजों की जब जांच होगी, अभी जो चीजें चल रही है, आज टीवी चैनल पर चल रहा है कि रोहित गोदारा का जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी है वैभव गहलोत से संबंध था और वैभव गहलोत उससे पैसे ले रहा था। यह बात अब सत्य है झूठ अलग बात है, लेकिन आज तक चैनल सहित भारत के सभी चैनल चला रहे हैं, तो क्या यह भी झूठ है? और अगर झूठ है तो क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? जब दस्तावेज है कि अशोक गहलोत के पास सुरक्षा मांगी गई थी, जब दस्तावेज है कि उसकी जान को खतरा था और उसकी हत्या होने वाली थी, और दस्तावेज यह भी कह रहे हैं कि उसके बावजूद सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई और उसकी हत्या होने का इंतजार किया गया। एफआईआर के अंदर अशोक गहलोत का नाम लिखवाने से क्या आप मानते हैं कि उनके खिलाफ पुलिस जांच कर पाएगी? देखिए, कानून में और संविधान में बड़ी ताकत है। कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई अन्य व्यक्ति, इन सबसे ऊपर संविधान है, कानून है, और कानून जहां पर है वहां पर अनुसंधान भी होगा। और दस्तावेज की जो बात है, जहां पर अशोक गहलोत हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, उनके खिलाफ एनआईए में जब जांच जाएगी, एनआईए भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। अभी जो परिवार ने कहा है कि हमारी नजर में अशोक गहलोत इस पूरे मामले में कल्प्रिट है जिसने आपराधिक षड्यंत्र रचा, ये एफआईआर में परिवारजनों ने लिखा है। आप अशोक गहलोत पर बार बार आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो खुद सुखदेव जी गोगामेडी है, वो खुद तो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे। पीछे उनका एक वीडियो भी आया कि मैं जिंदा हूं तो गहलोत की वजह से हूं। सुखदेव सिंह जी जैसे अनगिनत लोगों का इस्तेमाल अशोक गहलोत ने करके और निचोड़ कर छोड़ दिया। अगर आप बताइए इतने ही सुखदेव सिंह जी अशोक गहलोत के खास होते तो वो सुखदेव सिंह जी इतने 2 वर्षों तक भटकते मारे क्यों फिर रहे थे सुरक्षा के लिए? अगर अशोक गहलोत में दाने जितना भी इंसानियत होती है, सुखदेव सिंह जी के प्रति सहानुभूति होती, तो क्या उनको सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराते? गोवर्धन सिंह जी, आप बार बार अशोक गहलोत के ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो ये काम तो पुलिस का था, उसको जांच करनी चाहिए कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है, और उसकी जांच के अंदर सामने भी आएगा। देखिए, सवाल इतना सा है कि इन्वॉल्वमेंट किसी का भी हो, आज पंजाब पुलिस की रिपोर्ट, एटीएस की रिपोर्ट क्या गृह मंत्री के पास नहीं जाएगी क्या? और सुखदेव सिंह जी कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे। आज उनके देश भर की सभाओं में देख लिए लाखों लोग आते थे और राजपूत समाज के बहुत सारे लोग, लाखों लोग उनसे जुड़े हुए थे। और आप स्वयं कह रहे हैं कि सुखदेव सिंह जी अशोक गहलोत से भी मिलते रहते थे। ऐसी अवस्था में क्या किसी आईपीएस अफसर की औकात है, किसी हिम्मत है कि वो सुखदेव सिंह जी को सुरक्षा उपलब्ध कराने से इनकार अशोक गहलोत की सहमति के बिना कर दे?
निश्चित रूप से अशोक गहलोत की सहमति से ही सुरक्षा देने से इनकार किया गया था। तो ये गोवर्धन सिंह जी थे जिन्होंने अशोक गहलोत के ऊपर जो सुखदेव सिंह जी की हत्या का मामला है उसके अंदर उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई है उसके बारे में, कानूनी पहलुओं के बारे में बताएं। अब देखते हैं कि पुलिस किस तरह से जांच करती है, कितनी आगे बढ़ती है और अशोक गहलोत का नाम कब तक इस मुकदमे के अंदर चलता है। धन्यवाद।